नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, पॉलिटी का आज मैं पॉलिटी के भाग 5 को पढ़ाऊंगा। 1, 2, 3, 4 तक मैंने काफ़ी डिटेल में कवर कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप चैनल पर जा करके प्लेलिस्ट में आप वहाँ से वीडियोस को देख सकते हैं। काफ़ी डिटेल में जा करके मैंने पढ़ाया और जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ मैंने पढ़ाया। फालतू की चीज़ों में मतलब नहीं किया है मैंने, क्योंकि कोई मतलब भी नहीं रह जाता है। ठीक है, जैसे कल मैंने पार्ट 4 डीपीएसपी पढ़ाया था, तो उसमें मैंने डिटेल में वही सब चीज़ें बताई। उन्हीं सारे आर्टिकल्स को मैंने लिया है जो इम्पोर्टेंट हैं, जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे 48 है, 50 है, ठीक है, और 39 है, फिर उसके बाद 44 है। ये सब आर्टिकल्स को मैंने उसमें अच्छे से बताया हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। प्लीज़ दोस्तों शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ किया करिए आप लोग, ठीक है। अच्छा लगता है, ताकि मैं आप लोगों को और ज़्यादा बढ़िया बढ़िया वीडियो बना के दे सकूं। इससे क्या है कि मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं है, ठीक है। खैर, मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 5, जैसा कि आप हेडिंग पर देख सकते हैं, पार्ट 5, ठीक है, भाग 5, यूनियन, जिसे हम इसे संघ भी कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम आज डिटेल से देखेंगे क्या है, कैसे है। और दोस्तों, क्या है कि मैं सोच रहा हूँ ना कि मैं यूनियन को और स्टेट को, जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि आर्टिकल 52 है, जिसमें हम राष्ट्रपति की बात करेंगे। तो मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि उसी के मतलब साथ साथ, ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो, मैं राज्यपाल की भी बात करूँगा, जिसमें आर्टिकल 154 में किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि स्टेट को और सेंटर को जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, मैं उनको साथ साथ मतलब जोड़ करके बताऊंगा, ताकि आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, तो फिर मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेसिडेंट, ठीक है, क्योंकि संघ में सबसे जो पहला जो हमें आर्टिकल पढ़ना है वो है 52, 52, ठीक है। और इस 52 में हम बात करेंगे राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की हम बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि 52 जो है, इसमें क्या कहा गया है कि देश का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, ठीक है। राष्ट्रपति मतलब देश का एक एक राष्ट्रपति होगा। बस आप इतना याद रखिएगा, 52 में जो है ना, वो राष्ट्रपति की बात की गई है। क्वेश्चन यहीं से पूछिएगा डायरेक्ट एकदम, ये 52 आर्टिकल है किससे रिलेटेड है, ठीक है। जो कि केंद्र सरकार का मुखिया होता है, ठीक ना। आपको पता होगा कि ये नाम मात्र का मुखिया होता है, वास्तविक प्रधान पीएम होता है, ठीक है। तो सरकार का मुखिया, सरकार का मुखिया, फिलहाल आपको बस इतना याद रखना है कि हाँ, ये मुखिया होता है, ठीक ना। अच्छा, तो अब हम बात कर लेंगे, जैसे मान लीजिए कि सेंटर में, ये तो आपका यानी कि केंद्र में, तो आपका ये हो गया, ठीक है, राष्ट्रपति। तो राज्य में कौन होगा इसके समकक्ष, तो वो होगा राज्यपाल। राज्यपाल, तो राज्यपाल की बात किस में की गई है, ये किया गया है आर्टिकल 154। बस आपको इतना याद रखना है कि राज्यपाल जो है वो 154 में बात किया गया है, राष्ट्रपति जो है 52 में किया गया है। डायरेक्ट एकदम क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट, ठीक है, आर्टिकल से, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। यहाँ पर एक जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो ये है कि 1956 में 1956 में संविधान संशोधन किया जाता है, संविधान संशोधन संशोधन किया जाता है। और इसमें क्या कहा जाता है कि एक व्यक्ति 2 राज्यों का भी गवर्नर हो सकता है, ठीक है। आप यकीन मानिए ये क्वेश्चन सीएपीएफ में पूछ चुका है, ठीक है।
तो 1956 में 7वां संविधान संशोधन, ठीक है। एक व्यक्ति दो राज्यों का भी गवर्नर हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? ये एक मिनट, पेन का कलर थोड़ा चेंज करके बताता हूँ। ये वाला 7वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1956, ये पूरा डिटेल में याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं हम आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 क्या है? 53 में क्या कहा गया है? तो 53 में दोस्तों है संघ की कार्यपालिका शक्ति, इसकी बात की गई है। संघ की कार्यपालिका शक्ति, ठीक है। ये तो हम केंद्र की बात कर दी है, संघ की बात कर दी है, ठीक है। तो हम राज्य में कैसे याद करेंगे इस चीज़ को? अच्छा, जैसे मैं बता दे रहा हूँ कि भारत के सभी शासन संबंधी कार्य जो है ना उसके नाम पे ही होते हैं। जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति जो हैं, जो कोई भी अगर दौरा करने जब जाते हैं, वो कोई भी समझौता जब होता है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो प्रधानमंत्री के नाम पर नहीं बल्कि राष्ट्रपति के नाम पर होता है, जो कि राष्ट्र का प्रमुख होता है, उसके नाम पर होता है। और उसके नीचे जो अधिकारी जो गण होते हैं वो लोग फिर उस पर साइन करते हैं, हस्ताक्षर अपना बना के दे देंगे, ठीक है। इसके समकक्ष अगर हम बात करेंगे स्टेट में, तो 154। देखिए अब याद करने में कितना आसानी हो जाएगा। अलग अलग बताता तो दिक्कत होता है, इसको जोड़ करके आप पढ़ते रहिएगा। तो ये राज्य की कार्यपालिका शक्ति की बात करता है, ठीक है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति, सेम वही चीज़ है, बस अंतर ये है कि ये हम 53 में सेंटर की बात करेंगे और 154 में स्टेट की बात करेंगे, ठीक है। सेम यहाँ पर भी वही चीज़ है कि राज्य के सभी शासन संबंधी कार्य जो हैं वो राज्यपाल ही उस पर साइन करता है, हस्ताक्षर करता है, ठीक है। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल आएगा वो आएगा हमारा 56। इसमें क्या है? तो इसमें है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल, ठीक है। बस आप इतना याद रखिएगा, कार्यकाल राष्ट्रपति का, ठीक है। तो इसमें क्या है भाई? तो आप लोगों को पता होगा कि 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कहाँ से इसका कार्यकाल काउंट किया जाता है? तो याद रखिएगा कि पद धारण करने की तिथि से, ठीक है, पद धारण करने की तिथि से, ठीक है। मतलब इसका इतना है कि जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति चुना गया, ठीक। तो राष्ट्रपति चुना गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वहीं से आप उसका गिनना शुरू कर देंगे कि हाँ भैया ऐसा है कि राष्ट्रपति महोदय तो आज इस मान लीजिए कि आज 14 तारीख है, 14 जनवरी, मान लीजिए कि राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, राष्ट्रपति आज चुना गए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि 14 जनवरी 2022 को ये सेलेक्ट हुए हैं तो 14 जनवरी 2022 उनको 14 जनवरी 2027 को उनको हटा दिया जाएगा 5 साल पूरा होने पर। नहीं, हम यहाँ से गिरेंगे ही नहीं, हम यहाँ काउंटिंग करेंगे इनके कार्यकाल का वहाँ से जहाँ से ये पद धारण करेंगे, ठीक है। पद धारण करने का मतलब जहाँ से अपना ऑफिशियली वर्क शुरू कर देंगे, ठीक है। इतना याद रखिएगा। फिर एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 54। इसमें क्या है? 54 में चुनाव, ऐसे याद रखिएगा, 54 चुनाव, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव की बात करता है। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं विस्तार में बताऊँगा 54 को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है।
तो 54 को थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ा जाए। चुनाव, चुनाव, ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव। तो यहाँ पर आपको याद रखने की चीज़ जो है वो ये है कि आखिर में कौन कौन इसके चुनाव में भाग लेता है। तो हम 2 सेक्शन बनाएंगे, एक ए सेक्शन, ठीक है, और एक बी सेक्शन, याद करने के लिए, ठीक है। तो दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं, ठीक है। पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं लोकसभा प्लस राज्यसभा के सदस्य। एक चीज़ यहाँ पर ये याद रखिएगा कि ये जो सदस्य होते हैं ना, ये इलेक्टेड होते हैं, नॉमिनेटेड नहीं होते हैं, ठीक है, यानी कि चुने हुए, चुने हुए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप मनोनीत को भी इसमें दे देंगे, तो आपको पता है ना कि राष्ट्रपति भी मनोनीत करता है राज्यसभा में 12 लोगों को, तो हो सकता है कि भाई इसके वोट को इन्फ्लुएंस कर दे, ठीक है। लोकसभा में भी चुनता है, लोकसभा में भी तो 2 लोग आते थे, खैर अब नहीं आएंगे, लेकिन 2 आंग्ल भारतीय जो थे आर्टिकल 331 के तहत आते थे, आंग्ल भारतीयों को चुनाव होता था, लेकिन अब खैर नहीं होगा वो, उसको उस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन राज्यसभा में तो अभी भी है ना, तो इसीलिए चुने हुए लोग यहाँ पे वोट करते हैं, ना कि नॉमिनेटेड, नामित नहीं करेंगे, ठीक है। ये पहला चीज़ याद रखिएगा, ये चुना हुआ वोट एकदम बहुत विशेष रूप से याद रखिएगा, नहीं दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, फिर राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य यानी कि एमएलए, ठीक है। यहाँ पर एक विशेष चीज़ याद रखने वाली चीज़ ये है कि एमएलसी नहीं होते हैं, एमएलसी जो होते हैं मेंबर ऑफ लोकेलिटी चैम्बर जो होता है, इन लोगों को कोई हक नहीं है, ठीक है, ये लोग भाग नहीं लेते हैं, ये एमएलए जो होते हैं ये भाग लेते हैं। तो ये कहाँ कहाँ के एमएलए, तो पूरे स्टेट के एमएलए तो होंगे ही, फिर दिल्ली के भी होंगे और पुडुचेरी के भी होंगे, ये याद रखिएगा, ठीक ना। और अब हम बात करेंगे किसके चुनाव की, तो केंद्र का तो हो गया, अब हम स्टेट का देख लेते हैं। स्टेट का देखेंगे तो हम कौन सा आर्टिकल देखने जाएंगे, तो आर्टिकल देखेंगे हम 155, 155, ठीक है। गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, क्योंकि इसका इलेक्शन तो होता नहीं है, इसकी तो नियुक्ति होती है, तो यहाँ पे गवर्नर की नियुक्ति की बात करेंगे हम, गवर्नर की नियुक्ति 155, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। आर्टिकल 156 ये क्या कहता है, ये कहता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर अपने पद का पर बना रहेगा, ठीक है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहेगा, मतलब कि राष्ट्रपति जब चाहेगा इनको, गवर्नर साहब को, तब हटा सकता है। रात में गवर्नर साहब सोए और सुबह उठते ही पता चला कि वो गवर्नर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये केंद्र सरकार का फैसला था जिसको राष्ट्रपति मानेगा ही मानेगा, तो उसने हटा दिया है। आप लोगों को पता होगा कि जैसे ही केंद्र में सरकार बदलती है तो फिर उसी हिसाब से गवर्नर भी बदलने लगते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार हमेशा स्टेट में अपने ही लोगों को गवर्नर बना करके भेजती है, ताकि जो मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर शिकंजा कस सके वो, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि 156 में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर अपने पद पर बना रहेगा कौन, तो गवर्नर, ठीक है, गवर्नर, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे आर्टिकल 57 की, 56 तक तो हो गया था, ठीक है। तो अब हम 56 तक तो हो गया था ना, उसके कार्यकाल का जिसमें बात किया गया था। रुक जाइए, अब हम बात करेंगे किसका, 57 का। 57 में क्या है, तो री इलेक्शन यानी कि
री इलेक्शन मतलब पुनर्चुनाव, ठीक है। री इलेक्शन, ठीक है, री इलेक्शन की बात होती है। और आपको जान के हैरानी होगा कि राष्ट्रपति को चुनने का कोई भी वो लिमिट नहीं है, जितने बार चाहे उतने बार हो सकता है। हालांकि यूएस में अगर आप कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ आप 2 बार कर रख सकते हैं मैक्सिमम। बट इंडिया की अगर बात करेंगे आप, तो इंडिया पर नो लिमिट, नो लिमिट, ठीक है। यानी कि कोई इसका सीमा नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 58, आर्टिकल 58 में क्या है, तो क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि उसकी योग्यता क्या क्या होगी। बस इतना याद रखिएगा कि 58 में योग्यता की बात किया गया है, ठीक है। तो योग्यता क्या क्या होगा, पहली बात ये कि वो भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, ठीक है। दूसरी बात क्या होगी कि वो कम से कम आयु उसकी जो है वो 35 हो। ये चीज़ याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और वो लोकसभा का सदस्य बनने का योग्यता रखता हो, ठीक है। तो यही इसकी योग्यता मानी जाती है। मोस्टली आपसे ये उम्र के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। उम्र के बारे में ज़्यादा संभावना है कि वो पूछेगा। तो 58 तक तो हमारा हो गया है, ठीक है। 59 भी चलिए ठीक है, 59 भी देख लीजिए। 59 में जैसे मान लीजिए उसको वेतन का बात किया गया है, ठीक है। और अलाउंस की बात किया गया है, प्रिविलेज की बात किया गया है, जैसे मान लीजिए उसको क्या सुख सुविधा मिलेगा उसको, ठीक ना। तो जैसे मान लीजिए कि जिस दिन से राष्ट्रपति अपने कार्यकाल को ग्रहण करेंगे और वहाँ से 5 वर्ष तक उनके तनख्वाह में कोई कटौती नहीं होगी, तनख्वाह बढ़ाई जा सकती है लेकिन कम नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, यानी कि सैलरी आप बढ़ा सकते हैं बट घटा नहीं सकते हैं, ठीक है। एक जो काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान रखिएगा, तो ये आर्टिकल है आपका आर्टिकल 60, ठीक है। ये है शपथ, पेन का कलर की चेंज करने दीजिए, थोड़ा सा ऑड लग रहा है, ब्लैक ले लेता हूँ, ठीक रहेगा। देखिए 60 शपथ, ठीक है। आपको पता होगा कि राष्ट्रपति की जो शपथ है वो आर्टिकल 16 में मेंशन किया गया है, ठीक है। और वो ईश्वर की शपथ लेता है, ठीक है। और दिलाता कौन है इसको शपथ, तो सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये दोनों क्वेश्चन बन जाएगा, डायरेक्ट पूछ लेगा कि कौन दिलाता है शपथ। तो शपथ दिलाएगा कौन, दिलाएगा कौन, दिलाएगा सीजीआई, ठीक है। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे 61, ये महाभियोग, इम्पीचमेंट, ठीक है। तो संविधान का अगर उल्लंघन कर देता है वो, तो भाई उसके ऊपर महाभियोग चलेगा। अब महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो कहीं से भी स्टार्ट किया जा सकता है, लोकसभा से, राज्यसभा से, कहीं से भी। लेकिन जैसे मान लीजिए अगर लोकसभा से स्टार्ट होता है तो सबसे पहले तो इसे मतलब विशेष बहुमत से बिल पास होना ज़रूरी है, ठीक है। विशेष बहुमत से जब बिल पास जब हो जाएगा तब अगला वो क्या कहते हैं हाउस में वो जाता है, फिर वहाँ से भी जब पास हो जाएगा तो फिर इसके आगे जो प्रक्रिया है मतलब इसको हटाने का वो हो जाता है, ठीक है। लेकिन मेनली इसको हटाया जाता है जब जैसे मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन का ये उल्लंघन कर दिया,
या तो ये केंद्र सरकार की किसी बात को नहीं मानेगा तो इसको हटा दिया जाएगा, सीधी सी बात है। क्योंकि मान लीजिए कि लोकसभा में राज्यसभा में उसी के लोग बैठे हुए हैं और लोग हटाने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से 61 में हम महाभियोग की बात करेंगे और 60 में शपथ है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग अपनी चीज़ों को देखेंगे। और क्या कहते हैं कि अब हम कल बात करेंगे राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं, ठीक है, उनके बारे में देखेंगे। और जैसे कि 72 में क्या मतलब मेंशन किया गया है, फिर 168 में 161 में राज्यपाल की जो शक्तियाँ हैं क्षमादान की, उसके बारे में बात करेंगे। तो इस प्रकार से हम देखेंगे राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं वो 5 प्रकार की हैं। उनको हम काफ़ी डिटेल में देखेंगे, अच्छे से एक एक करके देखेंगे, क्योंकि वहाँ से प्रश्न बनता है। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलता हूँ मैं फिर आपको अगले भाग में। नमस्कार।